स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं उत्सर्जन तंत्र के विषय में, उत्सर्जी तंत्र के विषय में? ये सब होते क्या है? उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? उत्सर्जन करते वक्त ये उत्सर्जन का जो है पीला रंग क्यों होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को आज उत्सर्जित तंत्र के माध्यम से इस जो है उत्सर्जन का पूरा डिफिनेशन करते हैं और वर्गीकरण करते हैं। पहला आता है प्रश्न, ये हम लोग का किडनी है जिसमें ये उत्सर्जन तंत्र का ही पोषण है, जिसमें हम लोग का दो किडनियां होती हैं, ब्रिक होती है। ठीक है, अब जो है दायां ब्रिक और बायां ब्रिक, दो ब्रिक होते हैं जो ये मूत्र को छानने का ही काम करते हैं। मतलब जो ब्लड होते हैं, ब्लड में हम ब्लड जो है प्रतिदिन, जिसमें कहा जाता है विज्ञान की थ्योरी के आधार पे कि हम लोग का ब्लड प्रतिदिन जो है 24 घंटे में 180 लीटर रक्त इस किडनी के पास आता है और ये किडनी पूरे रक्त को छानकर फिल्टर करती है। ठीक है, ये फिल्टर करने का कार्य ये पूरा रक्त का जो है ये ब्रिक का ही वर्क होता है। कभी कभी देखा गया है कि जो यहाँ अधिब्रिक है तो अधिब्रिक से वर्क नहीं, मतलब नहीं है, यहाँ ब्रिक से ही मतलब है। ये हम लोग का ब्रिक है, दो ब्रिक। ये ब्रिक ही विज्ञान के थ्योरिकल के आधार पे कि 124 घंटे में 24 घंटे में जो है ये 180 लीटर ये मूत्र का या ब्लड को कहिए, ब्लड को जो है छानने का काम करता है हम लोग का ये ब्रिक किडनी, जिसको हम लोग ब्रिक कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं मूत्र वाहिनियां बनाई गई है, दो ठे, एक और दो, मतलब जो दो ठे जो नसें होती हैं, ये मूत्र को जो है यहाँ छान कर यहाँ पर लाती है, जो मूत्राशय यहाँ फिगर में बनाया गया है, और लास्ट में मूत्र मार्ग है। तो अब इसके विषय में जानने से पहले कुछ और आप लोग बताते हैं कि 24 घंटे में हम लोग का जो है मूत्र 180 लीटर का उत्सर्जन कर जाता है। लेकिन ये उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्सर्जन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला गैस का उत्सर्जन। तो आप सभी लोग गैस के विषय में जानते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता क्या है। जैसे मान लो होता क्या है कि जो है गैस बैठे बैठे जो है पेट फूलने लगता है, गैस भर जाते हैं, तो इस गैस का भी उत्सर्जन किया जाता है। तो गैस का उत्सर्जन दो प्रकार के, एक होता है जो गुदा के माध्यम से जो है हम लोग परित्याग करते हैं, जिसको हम लोग पाद कहते हैं, पाद दिए भाई गैस निकल गया। एक तो ये हो गया पाद, और दूसरा उत्सर्जन कभी कभार होता क्या है, गरिष्ठ भोजन कर लिए, गरिष्ठ भोजन करने के बाद वो आंसी आने लगती है, हाथ पैर जो है वो ऐंठना शुरू कर देते हैं। ऐसा ऐंठते कब है? जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक बॉडी में जब होता है, हम लोग बॉडी को ऐंठ कर, मतलब जमहाई लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये हो गया गैस। अब आते हैं दूसरा जो है आपका तरल पदार्थ। तरल मतलब आपका जल, कहिए जल का उत्सर्जन, या तरल पदार्थ का उत्सर्जन कैसे करते हैं? तरल। अब इसका उत्सर्जन जो आप लोगों के सामने फिगर में बनाया हूं, ये तरल उत्सर्जन मतलब मूत्र का उत्सर्जन। फिर ये भी उत्सर्जन एक हम लोग का मूत्राशय के द्वारा होता है, एक पसीने के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। तो दो साइड से ये भी उत्सर्जन हो गया कि हम लोग पसीने के द्वारा भी तरल पदार्थ बाहर निकलता है, और जल के द्वारा भी, मतलब मूत्राशय के माध्यम से भी उत्सर्जन होता है, जो तरल पदार्थों का हम लोग उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये जल का उत्सर्जन हो गया। तीसरा जो है ठोस का उत्सर्जन, जिसको अब ठोस में कौन आ जाएंगे? जैसे हम लोग का मल त्याग करते हैं, ये ठोस का उत्सर्जन आते हैं। ठीक है, भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद जो लोग मल परित्याग करते हैं, मतलब लैट्रिन करते हैं, उससे हम लोग ठोस का उत्सर्जन कहा जाता है। तो जो हम लोग गुर्दे के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। अब आते हैं ये किडनी में। अब किडनी जो है ये छानने का काम करता है मूत्र को, जो यहाँ पर इसमें मैं अभी बोला हूँ कि 24 घंटे में जो है 24 घंटे जो यहाँ पर ब्लड 180 लीटर ब्लड आते हैं, और ये किडनी छानने का काम प्रतिदिन ये डेली वर्क होता है। ये 24 घंटे में 180 लीटर जो है ब्लड को छानती है और छानकर इस मूत्राशय तक भेजती है, और ये मूत्राशय में ही ये छानकर जब हो जाते हैं इकट्ठा, तो फिर हमें अनुभूति होती है। जैसे मान लो क्लास में बैठे हुए हैं,
अब क्लास में बैठे हुए हैं और उत्सर्जन जो है लगभग पेशाब पेशाब लगा हुआ है। अब सर जी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो कभी होता क्या है, आप लोग अनुभव किए होंगे कि यहाँ उदर के पास जो है थोड़ा दर्द सी होने लगती है। और आप अब दर्द सी होने लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मूत्राशय में पानी जब इकट्ठा जब होने लगता है तो इकट्ठा होते होते यूरिया की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूत्राशय में दर्द होने लगता है। फिर हम लोग जाकर उत्सर्जन करते हैं। ये हुआ आपका जो है। अब आता है प्रश्न कि ये मूत्र में जो है गंध जो आती है, गंध मूत्र जो है महकता है। जैसे मान लीजिए बकरा है, बोका, तो बोका का जो है गंध जो है मतलब पेशाब करता है तो हम लोग अरे कहते हैं अरे कितना गंध मार रहा है। ये गंध आता किसके वजह से? ये मूत्र में गंध जो है, गंध, ये गंध क्यों आता है? ये गंध किसके कारण आता है? ये गंध जो है ये यूरोनीड के कारण जो है ये मूत्र में जो है गंध आता है। जो हम लोग को जो बदबूदार जो है हम लोग का मूत्र होता है, तो यूरोनीड, इसे याद रखना है। ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला ये आता है प्रश्न कि मूत्र का गाढ़ा रंग क्यों होता है? गाढ़ा, मूत्र जो है गाढ़ा क्यों होता है? कभी कभार होता है कि जो है मूत्र जो है गाढ़ा होने लगता है, मतलब पीलापन लिए हुए। अब किसके वजह से होता है? तो जो चाय कॉफी ज्यादा पीता है आदमी, तो उसमें मूत्र में थोड़ा गाढ़ापन आता है। किसके कारण गाढ़ापन होता है? हिमेटर नामक तत्व इसमें होता है। ये हिमेटर होता है जिसकी वजह से मूत्र को गाढ़ा बनाता है, हिमेटर के कारण। फिर आता है प्रश्न कि हिमेटर के कारण हो गया गाढ़ा मूत्र, लेकिन इस गाढ़ा जब मूत्र हो जाता है उसको हम कहते क्या है? तो डाईयूरेटिक्स कहते हैं। डाईयूरेटिक्स, इसे हम लोग कहते क्या है? डाईयूरेटिक्स, इसे हम लोग डाईयूरेटिक्स कहते हैं। जब मूत्र जब गाढ़ा हो जाता है तब। गाढ़ा क्यों होता है? हिमेटर के कारण। और हिमेटर के कारण जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसे कहते क्या है? डाईयूरेटिक्स कहेंगे। इसे याद रखना है, बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जल और सोडियम की जब मात्रा जब बढ़ जाती है तो जब बढ़ने के कारण एक रोग होता है, एडिशन रोग। ये एडिशन रोग होता क्या है? ये मूत्र से ही कनेक्टेड है। एडिशन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसे एडिशन रोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, कब? जब जल और सोडियम की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है तब एडिशन रोग हो जाता है। अब आते हैं ये रंग, इसका रंग कैसा है? ये रंग किसके कारण वजह से बदलता है? गाढ़ा गंध यूरोनीड के कारण, गाढ़ा हिमेटर के कारण। अब ये रंग मतलब ये हम लोग का मूत्र का जो है रंग कैसा होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है पीलापन? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम हम लोग का जो है मूत्र में पाया जाता है। यूरोक्रोम के कारण ही हम लोग का मूत्र थोड़ा पीलापन ले लेता है। अब आता है प्रश्न कि इसका मूत्र में पीएच का मान कितना होता है? इसका पीएच का मान जो है 6 होता है। इसे याद रखना है। मूत्र पीला रंग क्यों होता है? रंग किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण। और इसका पीएच मान कितना होता है? 6। इसे याद रखना है। आगे इस मूत्र जब उत्सर्जन हम लोग करते हैं तो आप लोग को याद रखना है कि मूत्र उत्सर्जन में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा ही निकलता है। ठीक है, अब विटामिन सी के कारण ही जो है मूत्र में जो है बाहर जब निकलता है, तो जैसे बड़े बुजुर्ग जब होने लगते हैं तो कमर उमर में दर्द जो है इसी के कारण ही की वजह से ही होता है, विटामिन सी के कमी के वजह से ही होता है। अब आता है कि ये निस्यंदन ये कैसे करता है, मतलब इसको बाहर इच्छा करता कैसे है? तो निस्यंदन जो है करने के लिए इसे बाउमैन संपुट नामक जो है बाउमैन संपुट कैप्सूल इसको का नाम दिया जाता है। बाउमैन संपुट नाम यहाँ पर कोशिकाएं होती है, छन्नी होती है, और इस छन्नी के द्वारा ही ये मूत्र छन कर ये मूत्र नलिका के द्वारा, जिसको मैं यहाँ पर लिखे हैं मूत्रवाहिनी, इस मूत्रवाहिनी के द्वारा छन कर मूत्राशय में आता है। और मूत्राशय में आने के बाद ये मूत्र मार्ग है, यहीं से जो हम लोग उत्सर्जन कर देते हैं। ये बाउमैन संपुट या बाउमैन संपुट इसका नाम है। बाउमैन संपुट की वजह से ही मूत्र छनता है।
इसका आविष्कार किसने किया था, मतलब खोज किसने किया था? ये बाउमैन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, जिसका नाम बाउमैन संपुट नाम दिया गया, जो मूत्र को यहाँ पर छानने का काम पूरा ये करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और बेल की घंटी जरूर कर लगा दबाइए, जिसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।